और जो बस स्टैंड है वो हमारे घर से, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी दूर है। जो ये बिल्डिंग दिख रही है ना, इस बिल्डिंग से थोड़ा सा ये पेड़ है ना, ये पेड़ थोड़ा दूर है। तो मतलब इस पेड़ के और इस बिल्डिंग के बिल्कुल बीच में ही यहीं पे बस स्टैंड है। तो मेरे घर से मैंने देखा है यहाँ पे 400 मीटर है, 400 350, मतलब 300 कुछ मीटर है। तो इतना नज़दीक है बस स्टैंड भी, फिर हॉस्पिटल भी, फिर स्कूल भी। तो मतलब सारी फैसिलिटीज़ बिल्कुल पास में है। और जो आपको पता होता है मार्केट जो होती है मेन वगैरह जैसे भी होता है, तो वो बस स्टैंड के पास ही ज़्यादा अच्छी होती है। और बल्कि ये जो हमारा जो बस स्टैंड से जो हमारा रोड है ये वाला, तो ये रोड है हमारा हॉस्पिटल रोड, तो ये वैसे भी बहुत फेमस है। और वैसे भी यहाँ पे CU चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी की वजह से ये वाली जो कॉलोनी थी इसमें बच्चे बहुत थे पहले। तो मतलब अब तो ख़त्म हो गए हैं। यहीं पे कम से कम 7 8 10 बच्चे होते थे, रहते होते थे सारे यहाँ पे। इस टाइम पे यहाँ पे कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, कोई मूड हो रहा है, तो ऐसे ऐसे बस आवाज़ें आती रहती थी, वो शोर शराबा ये वो। अब देखो कितनी शांति है, कोई है ही नहीं है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे 2 कश्मीरी रहते हैं वहाँ पे ऊपर, जो वो शॉल्स वगैरह बेचते हैं, शायद वो हैं। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे, पर हाँ ये इतना पता है कि कश्मीरी हैं। तो वो भी कभी कभी होते हैं यहाँ पे, कभी कभी नहीं होते हैं। तो इनका बेचारों का पूरा PG ऐसे ही खाली पड़ा है। तो सबको ही बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। और भी बहुत सारे PGs हैं जो खाली पड़े हैं सारे। और एकदम से बच्चे हैं, एक्चुअली जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है ना इस तरफ को है, तो लुधियाना भी इस तरफ को है। तो लुधियाना वाले रास्ते रोड पे ही यहाँ से 7 किलोमीटर, मेरे घर से पूरे 7 किलोमीटर आगे जाके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। तो अब यहाँ से ये 7 किलोमीटर का जो बच्चों का आना जाना था, इसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, अब वो बचाने के लिए भी बच्चे उस तरफ को जा रहे हैं। और प्लस ये है कि इंडिपेंडेंट PG हैं तो इसलिए भी उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट PG बच्चे ज़्यादा मांगते हैं ना आजकल, वो फैमिलीज़ में नहीं रहते हैं। तो अब उनको चाहिए होती है पूरी आज़ादी। फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऐसा भी होता है कि कई बार नाइट आउट्स होते हैं, तो नाइट पार्टीज़ होती हैं, तो फिर वो बच्चे ना मतलब वो उनको उन चीज़ों को मिस कर जाते हैं इसी वजह से। तो फिर वो उन्हें मन में यही होता है कि फिर फ़ायदा क्या है कि हम इतना पैसा खर्च रहे हैं यहाँ पे। और वो उनका बोलना भी जायज़ है, क्योंकि उनकी उम्र है अभी मौज मस्ती करने की, दुनिया देखने के लिए अपने नज़रिए से, है ना। तो बाद में तो फिर यही है कि संसारिक जिम्मेवारियों में इंसान फंस जाता है। तो ये है, तो इसलिए बच्चा ना सारा वहीं पे चले गया। एक्चुअली हुआ क्या है कि अभी अभी ही क्यों गया है, एक पॉइंट ये भी आता है कि भी हम 2 3 साल से खाने का काम बहुत अच्छा कर रहे थे, तो एकदम से बंद करना ही क्यों पड़ रहा है ऐसे, बच्चा एकदम से क्यों कम हो गया है। क्योंकि अभी 2 3 साल, अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ओपन हुए को मुझे लग रहा है कि ज़्यादा नहीं 6 7 साल हुए हैं, है ना, ज़्यादा साल नहीं हुए हैं। तो अभी वो यूनिवर्सिटी नहीं खुली है। तो जब वो नहीं खुली थी तो उस तरफ को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ को सारे खेत खेत ही खेत हैं, मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चरल ही एरिया था सारा वहाँ पे। तो कोई ऐसे शहर शहर वाला कोई ऐसा या PG पूजी वाला ऐसा कोई सीन नहीं था। लेकिन क्या किया अब इन 3 4 सालों में, 5 सालों में वहाँ पे लोगों ने क्या किया है, लोन लिया होगा अपनी ज़मीन पे, या ज़मीन बेची होगी किसी ने ख़रीद के, वहाँ पे PG बनाया। तो बड़े बड़े PG बनाए हैं, ऐसे नहीं है मतलब 1 2 रूम वाले PG, मतलब 20 20 30 30 रूम वाले बड़े बड़े PG बनाए हैं। और सब बच्चे उन PGओं में चले गए हैं। ये हुआ है, इसकी वजह से ही यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा कम हो गया है। फिर ऊपर से यहाँ पे कंपटीशन भी था, क्योंकि जब हम आए थे यहाँ पे तो सिर्फ एक ही टिफ़िन सर्विस वाले थे, वो भी घर में ही करते थे। लेकिन उसके बाद अभी 3 सालों में क्या हुआ है कि बाहर 4 रेस्टोरेंट खुल गए हैं खाने के। तो बहुत सारे बच्चे उधर भी फिर डिवाइड हो जाते हैं। तो ऐसे है, तो धीरे धीरे चलो, बट अच्छा था। हमने वहाँ उस पैसे में काम भी, मेहनत भी बहुत की और पैसा भी बहुत कमाया। तो मैंने अपने कर्जे जितने भी थे काफ़ी हद तक उतार दिए थे उससे। बट ये है ना, ज़िंदगी में बदलाव होना चाहिए। तो बस ये बदलाव की वजह से ही हम जो खाना बनाने की वजह से थोड़ा जितना भी अपना, कभी कहीं कहीं किसी ओकेशन में नहीं गए क्योंकि हमने खाना देना होता था। तो हमें बस यही होता था कि नहीं यार, बच्चों को खाना देना है, हमारी ज़िम्मेवारी है। तो इसलिए हम अपने सारे ओकेशंस वगैरह छोड़ देते थे। तो हमने पूरी डेडिकेशन से अपना वो खाने का काम किया। तो बस इसलिए थोड़ा चेंज भी चाहते हैं हम। काव्या भी चाहती है कि मैं बाहर जाके अपना थोड़ा अलग से ज़िंदगी को, दुनिया को देखूं। मैं भी चाहता था कि मैं बस भागम भगाई से ना ख़त्म करूं। मैं बस मैं जॉब नहीं करना चाहता था। और मैंने बहुत सारे काम देखे, फिर मैंने बहुत सारे काम किए यहाँ पे इनके घर में। मैंने यहाँ पे 1 महीना लेबर का काम किया, तसले उठाए, और वो ठेकेदारी भाग गया इनका, और वो पैसे मुझे आज तक नहीं मिले। और जून जुलाई की सड़ी गर्मियों में मैंने काम किया, जो मैंने आज तक नहीं किया होगा कभी।
पर यह है कि इन चीज़ों से लोग ही मतलब इन चीज़ों से इंसान को हिम्मत मिलती है और आगे कुछ करने की, है ना। तो मेरे को वो हिम्मत मिली, मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने फिर भी कुछ ना कुछ करता ही रहा, मैं देखता ही रहा, सोचता ही रहा। लास्ट में जाके मुझे फिर इसके राइड के बारे में पता लगा कि राइड का होता है ऐसे, और मेरे पास एक्टिवा थी तो मेरे दिमाग में यही आया कि मेरे पास अगर व्हीकल है तो मैं वो राइडिंग का काम कर सकता हूँ। तो फिर मैंने वो राइड आईडी बनाई थी और आईडी बनवाई और उसके बाद मैंने वो की ही नहीं। तो 3-4 महीने वो आईडी ऐसी ही मैंने बना के छोड़ दी और राइडिंग वगैरह का काम किया ही नहीं स्टार्ट। ये तो जब बच्चे काम होने शुरू हुए तब हमें थोड़ा टेंशन हुई, तब मैंने फिर वो काम करना शुरू किया।